जो चर्चा हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे और अमित शाह 12 बजे से 1 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे। वहीं चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब दे सकते हैं। वहीं राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहस की अगुवाई करेंगे। कांग्रेस को राज्यसभा में तकरीबन 2 घंटे का समय दिया गया है। तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह पर ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। कल आपने देखा कि ये 12 घंटे की चर्चा हुई और जिसमें जब विदेश मंत्री जयशंकर बोल रहे थे तो अमित शाह उसके बीच में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को जो देश के विदेश मंत्री बोले उस पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा किसी और पर। और आज गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आएंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। बाद में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को 2 घंटे का समय दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से देश को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, कैसे सेना के शौर्य के आगे आतंकित स्थान पस्त हो गया और कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए मिन्नतें मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बीच विपक्ष का हंगामा जारी रहा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। ऐन मौके पर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन तमाम हंगामे के बीच आखिरकार आज से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की शुरुआत हो ही गई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा। महज 22 मिनट के अंदर नपातुला हमला करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों पर पलटवारों की बौछार भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमेशा यह पूछा गया कि हमारे कितने विमान गिरे, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं पूछा कि दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा का आगाज किया और वही सवाल फिर से सरकार पर दागे, जिन्हें लेकर विपक्ष अब तक सरकार को घेरता आ रहा है। कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी।
दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में वार पलटवार जारी है। विपक्ष हमलावर है तो सरकार ने भी जवाब देने के लिए कमर कस रखी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि किसी दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया गया था। पाकिस्तान ने हार मानी तो कार्रवाई रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर हिमाकत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। किसी भी स्टेज पर अमेरिका से चर्चा के दरमियान व्यापार पर बात नहीं हुई। उनके बयान के बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह बीच में उठे। उन्होंने कहा, भारत के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं, उन्हें किसी और देश पर भरोसा है। यही वजह है कि ये लोग विपक्ष में बैठे हैं और अगले 20 साल और वहीं पर बैठेंगे। No call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। और इससे पहले कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण की पीएम मोदी ने तारीफ की। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्कृष्ट भाषण, जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही पीएम ने लिखा, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी का भाषण उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। तो आपने कल देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई की रात को चलाया गया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, क्योंकि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 निहत्थे लोग मारे गए थे, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर अपनी बात रखी, उसके बाद विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी, उसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों का भाषण उत्कृष्ट भाषण था और किस तरह आतंक के खिलाफ एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी हासिल की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा अहम है।
तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है? वहीं बीजेपी एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर डिंपल यादव का कहना है कि अच्छा होता मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसा ही प्रदर्शन करते। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा बड़ा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता, हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद। वहीं इकरा हसन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है, और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जहां अभी तक अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।